अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में जो हमारा टॉपिक है वो है मैश टोपोलॉजी का। ठीक है, मैश टोपोलॉजी में बनाने लगी हूँ। उसके लिए मैंने जो है ये 4 स्विचेस लिए हैं और इनका आपस में जो है कनेक्शन करवाती हूँ। सिंपल जो है मैंने ये देखिए वायर्स के साथ कनेक्शन करवा रही हूँ। ऐसे इन वायर्स को आपस में जो है अटैच कर रही हूँ। मतलब मैश टोपोलॉजी में यही होता है कि हर जो है डिवाइस दूसरी डिवाइस के साथ अटैच होती है। अब कंप्यूटर्स को तो नहीं हम अटैच कर सकते, क्योंकि कंप्यूटर में तो एक ही बोर्ड होती है जो दूसरे कंप्यूटर के साथ अटैच कर सकते हैं। इस वजह से हम जो है मीडियम डिवाइस यूज़ करेंगे, मिड डिवाइस यूज़ करेंगे जो इन सिस्टम्स को मैश लाइक नेटवर्क में जो है मूव करवाएगी। ऐसे मैंने देखिए हर स्विच में जो है एक आप मल्टीपल भी ले सकते हैं, लाइक इस स्विच के साथ आप मल्टीपल सिस्टम्स अटैच कर सकते हैं। मैंने एक एक सिस्टम लिया हर स्विच के लिए। ठीक है, क्योंकि मैश टोपोलॉजी में आप एक प्रॉपर टोपोलॉजी में वर्क करते हो, आप ज़्यादा एक से ज़्यादा सिस्टम्स लगा सकते हो, क्योंकि स्विच तो एक से ज़्यादा सिस्टम्स के साथ अटैच हो सकता है ना। ऐसे देखिए हर सिस्टम को जो है मैं अटैच कर रही हूँ उसके रिस्पेक्टिव स्विच के साथ। और इसके बाद जो है मैं इनको आईपी एड्रेस दूंगी। ठीक है, किसी भी क्लास का आप आईपी एड्रेस दे सकते हैं। लाइक मैं फर्स्ट स्विच में गई, ठीक है, यहाँ पे जो है मैंने इस स्विच को आईपी एड्रेस दिया। इधर जाके लाइक मैं कहती हूँ 192.168.2.1 का मैंने आईपी एड्रेस दे दिया। ठीक है, इसके बाद जो है मैंने इसको सबनेट मास्क ऑटोमेटिकली फिल हो गया। इस स्विच को भी मैं कोई ना कोई आईपी एड्रेस जो है दूंगी। ठीक है, यहाँ पे आए डेस्कटॉप में, उसके बाद इधर इसको मैं 2.2 का दे देती हूँ। ठीक है, नेटवर्क हमारा सेम होना चाहिए और आईपी एड्रेस वैसे हमारी होस्ट की आईडी जो है डिफरेंट होनी चाहिए। इसको भी मैं आऊँगी डेस्कटॉप में आऊँगी और इधर भी जाके मैं आईपी एड्रेस दूँगी। यहाँ पे देखिए ज़रा, इसको 2.3 का मैं दे देती हूँ। ठीक है, ऐसे कर लिया, कॉन्फ़िगर ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इसको भी मैं कोई ना कोई आईपी एड्रेस दूँगी। लाइक इसको मैं दे देती हूँ 2.4 का दे देती हूँ। आप मल्टीपल डिवाइसेस अटैच कर सकते हैं, उसकी कोरिस्पोंडिंग आईपी एड्रेसेस दे सकते हैं। अब जो सारे सिस्टम्स को आईपी एड्रेस मिल गए, अब मैं जो है पैकेट को ट्रांसफ़र करती हूँ, सिमुलेशन ऑन कर लेती हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे आप पिंक रिक्वेस्ट यूज़ करें। ठीक है, मैं इधर पैकेट को इस सिस्टम को और इस सिस्टम के आपस में कम्युनिकेशन करवाती हूँ और यहाँ पे मैंने जो है अपना सिमुलेशन ऑन कर लिया। ठीक है, देखिए इन प्रोग्रेस में जो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको ऑन किया तो ये पैकेट कहाँ गया। ठीक है, इसके बाद जो है इसने क्योंकि स्विच जो है पैकेट्स को ब्रॉडकास्ट करता है ना, तो इस वजह से पैकेट को ब्रॉडकास्ट कर दिया इसने। नेक्स्ट जो है वापस सारे के पास आया। अभी तक देखिए मेरी प्रोग्रेस में ही चल रही है सारी। इसके बाद जो है इसने एक्सेप्ट किया। ठीक है, जिनके लिए नहीं था वो जो है उन्होंने, आप देखिए यहाँ भी इस सिस्टम ने एक्सेप्ट किया था ना, तो इस सिस्टम ने एक्नॉलेजमेंट का पैकेट भेजा। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट का पैकेट भेजा और जो है वो उसके रिस्पेक्टिव सिस्टम्स के पास गया। ठीक है, ARP के पैकेट जा रहे हैं ताकि एड्रेस जो है इनका जो है मेंटेन कर सके स्विच। ठीक है, अब ICMP का पैकेट गया और इधर देखिए ज़रा, यहाँ पे हमारा जो है सक्सेसफुल ट्रांसफ़र हो गया। अच्छा, इधर जो है ना पहले आपके जो है ना ARP के पैकेट गए थे। ठीक है, ARP के पैकेट ने क्या किया, हर स्विच का जो है मैक एड्रेस टेबल देखा कि कौन से स्विच के साथ कौन सी डिवाइस अटैच है। अब जो ओरिजिनल मैसेज है ना ICMP जो होता है ना, वो ओरिजिनल मैसेज के लिए यूज़ होता है। अब ICMP का जो पैकेट है ना वो ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, फर्स्ट टाइम हम ARP की करेंगे। ARP प्रोटोकॉल क्यों यूज़ करते हैं हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब जो है ARP के पैकेट सारे स्विचेस ने रिप्लाई जब कर दिया, उसके बाद ICMP के पैकेट गए। ठीक है, इस पैकेट में जो है ओरिजिनल डाटा था। अब जो है अभी तक देखिए हमारी कम्युनिकेशन प्रोग्रेस में चल रही है, क्योंकि मैश नेटवर्क है, पूरे नेटवर्क में ही जो है मैसेज ब्रॉडकास्ट होगा। ठीक है, उसके बाद जो है फाइनल डेस्टिनेशन के पास है। अब देखिए सक्सेसफुल हो गया। अब नेक्स्ट टाइम जब मैं इसकी कम्युनिकेशन करूँगी ना, इधर एक दफ़ा फिर दोबारा हम जो है पैकेट को ट्रैवल करके देखते हैं। अब हर स्विच के पास जो है ना मैक एड्रेस टेबल आ चुका है। ठीक है, हर स्विच के पास मैक एड्रेस टेबल आ गया। इस सिनेरियो को मैं डिलीट करती हूँ। अब दोबारा से जो है इसको मैंने ऑन किया और इसकी कम्युनिकेशन करवाती हूँ। ठीक है, देखते हैं अब मेरे पास ARP के पैकेट जाते हैं कि डायरेक्ट जो है ICMP के पैकेट जाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे देखें सिस्टम इसने भी ब्रॉडकास्ट किया दोबारा से ARP के, देखें यहाँ पे पैकेट जा रहे हैं। ठीक है, अब इस सिस्टम के लिए था, इधर जो है मैसेज गया। अभी तक देखिए इन प्रोग्रेस में मेरा जो है मैसेज चल रहा है। इधर जो है ARP के पैकेट हैं, आगे इनके लिए, इन सिस्टम्स के लिए नहीं था, इस वजह से इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। अभी देखिए स्टेटस जो है ना हमारे पास प्रोग्रेस का स्टेटस आ रहा है कि ये जहाँ पे जो है प्रोग्रेसिंग हो रही है। अब जो है ओरिजिनल ICMP के पैकेट अब ओरिजिनल गए।
मैक एड्रेस टेबल देख के अब ICMP के पैकेट जो हैं गए हैं, ठीक है। मतलब कि ओरिजिनल मैसेज सबसे पहले तो एड्रेस देखा ना कि किसके लिए है, एड्रेस वाला पैकेट भेजा, ARP वाला पैकेट भेजा जिसने एड्रेस देखा कि एड्रेस इस नेटवर्क के लिए है कि नहीं, ठीक है, इस स्विच के लिए है कि नहीं, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि हमारी नहीं है। उसके बाद जो ICMP ओरिजिनल पैकेट है ना, फिर उसने उस ही डिवाइस को ओरिजिनल पैकेट भेजा जिसके लिए था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब हमारी जो कम्युनिकेशन है वो सक्सेसफुल हो जाएगी फाइनल। अब हमने मैश टोपोलॉजी में पढ़ा था कि हम कोई भी लिंक अगर हम कट कर दें तो कोई दूसरा पाथ जो है हमारा ले सकता है। यहाँ पे मैं कोई देखिए यहाँ पे सक्सेसफुल स्टेटस आ गया, मैं इधर जो है लिंक लेती हूँ, ठीक है। एक लिंक को जो है मैं क्रॉस कर देती हूँ, लाइक मैं कहती हूँ मेरा ये वाला लिंक जो है टूट जाए। अब देखते हैं हमारी जो कम्युनिकेशन कैसे होती है, ठीक है। अब फिर दोबारा मैं इस मैसेज को इसके और इसके दरमियान जो है कम्युनिकेशन करवाती हूँ, ठीक है। और देख जो है सिनेरियो आता है यहाँ पे इस केस में, ठीक है। अब मैंने जो है अब डायरेक्ट ICMP के पैकेट गए क्योंकि मैक एड्रेस टेबल स्टोर हो चुका है, क्योंकि मैं दोबारा से देखे ना उसी सिस्टम के साथ कम्युनिकेशन कर रही हूँ। फिर से जो है मुझे ARP का पैकेट भेजने की ज़रूरत है, डायरेक्ट मैसेज ही जाएगा क्योंकि मेरे पास एड्रेस टेबल आ चुका है स्विच का, ठीक है। आप देखें ज़रा यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट आ रही है। सेकेंड टाइम जो हम इसके साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं ना, जब हम इसके साथ कम्युनिकेशन करेंगे ना फिर दोबारा ARP का जो है पैकेट मूव करेंगे, ठीक है। इसके साथ हम सेकेंड टाइम कम्युनिकेशन कर रहे थे, इस वजह से हमें ज़रूरत नहीं थी मूव करने की। अच्छा जी, मैं दोबारा से सिनेरियो को डिलीट करती हूँ और जो है यहाँ से पैकेट एक लेती हूँ, ठीक है। और इन दोनों की आपस में जो है इन दोनों की कम्युनिकेशन करवाते हैं कि क्या हमारे पास जो है सिस्टम आता है। यहाँ पे देखिए ज़रा फर्स्ट टाइम ये दोनों आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं ना, तो फर्स्ट टाइम कम्युनिकेशन करने से ये ARP पैकेट देखिए सबसे पहले फॉरवर्ड हो रहे हैं। अब ये लिंक हमारा टूट चुका था, इस लिंक को मैंने जो है कट कर दिया, ठीक है। तो इस लिंक हमारा जो पैकेट रिस्पेक्टिवली जो है दूसरे पाथ को फॉलो करते हुए, लाइक मेरा एक पाथ इस सिस्टम का एक पाथ मेरा यहाँ से यहाँ तक बनता है, दूसरा पाथ यहाँ से यहाँ तक बनता है, ठीक है। एक पाथ को जो है देखते हुए वो हम कोई मल्टीपल पाथ यूज़ कर सकते हैं जो भी हमारे पास है। अब ARP के पैकेट अभी मूव कर रहे हैं। अब इसने जो है एड्रेस टेबल दिया, इस स्विच ने एड्रेस टेबल में क्या क्या स्टोर था कि इस स्विच के साथ कौन कौन से सिस्टम अटैच हैं, ठीक है। अब इस स्विच ने उसको एक्नॉलेजमेंट ARP का भेजा कि मेरे साथ ये वाला सिस्टम अटैच है जिसका आप मैसेज को फॉरवर्ड करना चाह रहे हो। अब वो सारे सिस्टम की रिक्वेस्ट इसके पास गई, इसे पता लग गया कि यही वाला स्विच है जहाँ पे मेरा डेस्टिनेशन का जो सिस्टम है वो लाई कर रहा है। अब उसने ICMP का पैकेट जो है यहाँ से इसके पास भेजा, ठीक है, किसी दूसरे के पास भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इस वजह से जो स्विच है वहाँ पे हमें फैसिलिटी ARP में ये फैसिलिटी हो जाती है कि हमें पता लग जाता है कि हमारे कौन से सिस्टम के पास कौन से स्विच के पास कौन सा सिस्टम है, जिसकी वजह से हम जो है ICMP का जो ओरिजिनल हमारा मैसेज है उसी रिस्पेक्टिव सिस्टम में जाता है। यहाँ पे देखें ज़रा, अभी एक्नॉलेजमेंट जा रही है ICMP की, अभी देखिए स्टेटस आपका जो है प्रोग्रेस में ही चल रहा है, ठीक है। इसके बाद जो है फाइनल हम डेस्टिनेशन में गए और हमारी कम्युनिकेशन जो है सक्सेसफुल हुई, ठीक है। ये वाला इन दोनों का डायरेक्ट पाथ कट हो गया था तो उसने ये वाले पाथ को जो है फॉलो करते हुए ये वाला भी कर सकता था पाथ फॉलो, ठीक है, जो उसे ईजीएस्ट लगा। क्योंकि ये वाला ईजीएस्ट क्यों था, क्योंकि इन दोनों स्विचेस के आपस में कम्युनिकेशन ऑलरेडी हो चुकी थी, तो ये वाला पाथ जो है इसके लिए ज़्यादा ईजीएस्ट था, ठीक है। हाँ जी, ये अब इन पैकेट्स को जो है हमने इग्नोर करना है, इनको नहीं करना। यहाँ पर जो हमारा टॉपिक ख़त्म होता है।